राहुल गांधी जी को ये तो मालूम ही है कि तक्षशिला कहाँ पे है, जो मोदी जी को नहीं मालूम। राहुल गांधी जी को ये भी मालूम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है, जो स्लोगन का नरेंद्र मोदी जी ने क्या हाल किया था आज सोशल मीडिया पे, आज भी वो गिम रहा है। राहुल गांधी जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना भी बात कर सकते हैं। और मुद्दा देखिए, आपने भाजपा प्रवक्ता को जब पूछा संदीप जी कि क्या ये मुद्दे आपके लिए मायने रखते हैं, उन्होंने कहा नहीं मायने रखते हैं, और बहुत सच बोला। काफी कम भाजपा प्रवक्ता सच बोलते हैं, और आज मैं राजीव जी की तारीफ करूंगा कि उनके दिल की बात मौका मिलेगा जुबान प्लीज। अब रोहन की बारी है। हाँ बोलिए रोहन। आज जो झूठ, आज उनको जब जनता के मुद्दों से लेना देना ही नहीं है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे? कितना झूठ आपने कहा। पेट्रोल और डीजल में 27.5 लाख करोड़ जनता की जेब से लूटने के बाद भी संदीप जी इनको जनता को वापस नहीं देना है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उससे ज्यादा वो मुद्दे पे बताइए ना। क्या जनता के मुद्दे नहीं है? क्या महंगाई और बेरोजगारी जनता के मुद्दे नहीं है? इन्हीं मुद्दों पे मोदी जी भाषण कर करके सत्ता में काबिज हुए थे। आज क्यों उस मुद्दों पे मुंह छिपा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी की बात? मैंने कंफ्यूज शब्द भी इस्तेमाल किया जवाब देना पड़ेगा। मैंने कंफ्यूज शब्द भी इस्तेमाल किया। महंगाई और बेरोजगारी पर हल्ला बोल था। महंगाई बेरोजगारी की थोड़ी कम बातें मुझे होती दिखी। मैंने पूरा वो आधे घंटे के करीब जो उन्होंने भाषण दिया पूरा सुना। उसमें महंगाई बेरोजगारी का पुट कम और नफरत, और मैं डरता नहीं हूं, ईडी 55 घंटे पूछताछ की, 500 कर ले, 5 दिन कर ले, विषयांतर हो गए। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब भी राहुल गांधी जी महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं, तब भाजपा ने ईडी और एजेंसी का दुरुपयोग किया है। ये आज की बात नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी पिछले 1 साल से मजबूती से जिला लेवल पे हर स्तर पे उठा रही है, और तब तक उन्होंने अटैक किया। दूसरी बात, ये लोग नफरत की आड़ में महंगाई की मार को छिपाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी, आप किसी भी चीज को एक लिमिट तक दबा सकते हैं। ये हर बार चुनाव की बात करते हैं। आज यूथ का इंटरव्यू लीजिए, आज वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है। वो अपनी पेट्रोल की टंकी में डीजल पेट्रोल कितना आता है, डीजल क्या भाव है, उसकी बात कर रहा है। आज दूध की रेट की बात करता है, तेल की बात करता है। हर जो युवा वर्ग के उसको मालूम है कि आज नौकरी अवेलेबल नहीं है। आप ये कोशिश करते हैं मुद्दा उठाने की। चुनाव में भी आपने उठाया, उत्तराखंड का भी जिक्र किया। यहां पर राजीव जेटली ने उत्तर प्रदेश का 399 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, 377 की जमानत जब्त होती है। आप लोगों को समझा क्यों नहीं पाते? इन्हीं मुद्दों पर क्या घेरा था बीजेपी ने? आप भूले नहीं होंगे 2013 में आपको। मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसीलिए जब ये नफरत की हम बात करते हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नफरत की आड़ में राजनीति नहीं की। कभी भी हिंदू मुसलमान करके कहीं पे भी महंगाई अगर बढ़ी है तो उसको काउंटर नहीं किया। इनका काउंटर आज क्या है? आज जो भी मुद्दे, पोलराइजेशन, हर मुद्दे पे संदीप जी, गुजरात हो या कोई भी चुनाव हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे भाजपा जो है चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये काम कभी नहीं किया। आप क्यों मुद्दों पे बात नहीं करते? अगर जनता ने आपको वोट सत्ता में आने के बाद काम करने के लिए दिए, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। अभी ये लोग अभी बात कर रहे थे हर आदमी को घर देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो लाल किले से भी झूठ बोलते हैं। एक डेडलाइन थी 2022 15 अगस्त की कि हर भारतीय को घर मिलेगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, किसानों की आय दुगना होगी, जो हमारे युवा है उसको रोजगारी मिलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी। मुझे बताइए एक भी देश जहां पे प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला हो या रैलियों में बोला हो और वो वादा पूरा नहीं किया हो, और आज पंचप्रण की बात आप कर रहे हैं। इस जवाब में खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं क्या रोहन गुप्ता? इतनी लंबी आपने फेहरिस्त गिनवाई, लोगों को समझाएगा कौन? वो जिम्मेदारी किसकी है? वो विपक्ष की है, आपकी है, या आप हर चीज पर वो ब्लेम गेम? जी मीडिया हमारी बातों को नहीं सुनाता है, मुद्दों को प्रमुखता नहीं देता है। मीडिया को लानत मलानत कर दो, न्यायपालिका को, एजेंसियों को। ये शगल हो गया है क्या कांग्रेस का? आज कांग्रेस पार्टी ने जो भारत जोड़ो की भी जो बात, हम लोग 2 काम कर रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक महंगाई का जो आज जो हल्ला बोल हुआ है, दूसरा भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि जिस तरह से जनता में उन्होंने एक नफरत नहीं, विक्टिम सिंड्रोम से अफेक्टेड है क्या आप लोग? कि सारी दुनिया, पूरी कायनात आपके खिलाफ है जी। लंबी फेहरिस्त गिनवा देते हैं ना राहुल गांधी। और ये कर रहा है। ये जो काम भाजपा का एक काम है, जो भी उसके खिलाफ ईमानदारी से खड़ा होता है उसको तोड़ने का काम भाजपा करती है। क्या नहीं किया बताइए मुझे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? हर जगह पे, और बेशर्मी देखिए, जहां पे भी ये होता है वहां पे उनकी एजेंसी पहुंच जाती। ये तो आज कभी देश में न्यायपालिका आपके खिलाफ, चुनाव आयोग आपके खिलाफ, जांच एजेंसियां आपके खिलाफ, मीडिया आपके खिलाफ। ये आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सत्ता टिकाने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं।
उनको पहले लग रहा था कि खाली एजेंसी से होगा, नहीं, अब सरकारें तोड़ने में लग गए। ये जो सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं, हर तारीख न्यायपालिका की बात हो, हम लोग जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको जब जब लग रहा है कि उनकी सत्ता खतरे में आ रही है, 8 साल में उनकी जो परिवार जब खतरे में आता है, ये बीजेपी का आरोप है कि परिवार जब खतरे में आता है, मुद्दा बहाना बनाया जाता है महंगाई बेरोजगारी का, परिवार को बचाने के लिए आप आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। ईडी के समन आए तब आपको महंगाई याद आई, अब अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं तो आपको महंगाई याद आई। ये बीजेपी का आरोप है आप लोगों पर। संदीप जी, महंगाई की बात नहीं है। जब लगता है बीजेपी को कि जनता जब है इन मुद्दों पे रिएक्ट करने लगी है, जनता आज जिन मुद्दों से जुड़ने लगी है, तब ये कांग्रेस पे अटैक करना चालू करते हैं। जब भी उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मिलके जनता का समर्थन मिल रहा है, अटैक करती है, करते रहे, हमको क्या। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, उनका काम है राहुल गांधी पे आप जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, संबित पात्रा ने यही कहा ना कि ये रैली परिवार बचाव रैली है। ये सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की बात है। अगर लगता है उनको तो महंगाई कम कर देना, क्यों हमको मौका दे रहे हैं? किसने बोला राजीव जेटली जी को क्या पेट्रोल का दाम बढ़ाइए, 344% एक्साइज बढ़ाइए? हमने तो नहीं कहा। हमने तो नहीं कहा कि 27.5 लाख करोड़ जनता की जेब से लूटिए। हमने तो नहीं कहा कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से कम आप करिए। हमने तो नहीं कहा कि गरीबी में भारत को आप नीचे लेके जाइए। हमने तो नहीं कहा कि अपने मित्रों की लोन माफ कर दीजिए। हमने तो नहीं किया कि किसानों से पैसे लूटिए, आप जनता से पैसे लूटिए। ये हमने नहीं कहा ना। अगर बीजेपी को लगता है कि महंगाई मुद्दा है जिससे कांग्रेस को मौका मिल रहा है, तो महंगाई कम कर दे, हम चुप हो जाएंगे, बेरोजगारी कम कर दे।